dear students. This is chapter थर्ड है ना ऑफ योर जोग्राफी आपकी बुक है, उसका चैप्टर थर्ड है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की मोशंस को पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। अगर आप बहुत पिछले अगर वीडियोस को देखें अगर आप, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम लोग वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, वहाँ पर आपने एक रोटेशन पढ़ा था और रिवोल्यूशन पढ़ा था। अब जैसे ही भी आप धीरे धीरे आपको याद आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। तो सिंपल सा है, रोटेशन का मतलब हमने वो बताया था कि जब अर्थ अपने ही प्लेस पर है ना, एक ही प्लेस पर अर्थ क्या कर रही है, बार बार घूम रही है, अपने ही प्लेस पर घूम रही है, दैट इज़ अ रोटेशन है ना। और जब वो किसी सन की यानी कि सन के चारों तरफ अर्थ जब चारों तरफ है ना राउंड लगाती है, दैट विल बी रिवोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा है। एज यू नो द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के कितने मोशन है तो आप सिंपल सा बताएंगे, टू टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं अर्थ में, है ना। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए एक्सिस वर्ड का मतलब वही है अपनी अक्ष पर, एक्सिस पर। ठीक है, अपने ही अक्ष पर। जैसे कोई बॉल है, बॉल जहाँ पे रखी है वहीं पर रखी हुई बॉल अगर वो घूमे उसी जगह पे तो जिस जगह पर वो घूम रही है ना वो उसका एक्सिस हो जाएगा और वही उसका रोटेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो रोटेशन, अब ये डिफिनीशन है रोटेशन की। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ रोटेशन तो आप सीधे सीधे यहाँ से डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब रेवोल्यूशन की डिफिनीशन क्या है? रेवोल्यूशन की डिफिनीशन दी गई है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एक ऐसा मूवमेंट जो किसके अराउंड हो रहा है, सन के अराउंड। यानी वो वाला जो पहला मूवमेंट हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पहला वाला जो मूवमेंट आपका रोटेशन अभी मैंने बताया, यानी जो अपने ही प्लेस पर घूमना, वो तो चलता ही रहेगा। उसके साथ ही, ठीक है, उसके साथ ही सन के चारों तरफ भी, ठीक है ना, चक्कर लगाया जाएगा। किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। ठीक है ना, एक फिक्स पाथ में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ये देखिए, जस्ट अगर मैं बात करूं, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अपने ही प्लेस पर वो क्या कर रही है, वो तो घूमती जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? सन है। यहाँ पे बीच में क्या है? सन है। ठीक है, और सन के चारों तरफ उसको घूमना है। ठीक है, सन के चारों तरफ, सॉरी अभी जस्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका सन है, ध्यान से समझिएगा, ये सन है आपका। ठीक है, अब आपकी जो अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ, ठीक है, अर्थ आपका, आप ये मान के चलिए कि वेस्ट टू ईस्ट ही होता है ना, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट टू ईस्ट, यही अर्थ का रोटेशन होता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ये भी याद रखिएगा कि अर्थ का रोटेशन कहता है वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ अभी यहाँ पर है, अपनी प्लेस पर तो घूम ही रही है, यहाँ पर भी जाएगी तो भी अपने प्लेस पर घूमेगी, जब इस प्लेस पर आएगी तो भी अपनी प्लेस पर घूमेगी। यानी ये जो एक पूरा राउंड है, अर्थ जहाँ जहाँ जा रही है, ठीक है ना, वहाँ वहाँ वो क्या कर रही है, अपने प्लेस पर भी घूमती जा रही है, साथ ही साथ सन के भी चारों तरफ घूम रही है। ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन। हम बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट इसीलिए लिखा गया है कि पहले वो जो उसका मूवमेंट है, यानी ऐसा मूवमेंट जो सन के चारों ओर होगा इन अ फिक्स्ड पाथ। अच्छा, फिक्स्ड पाथ क्यों कहा गया? फिक्स्ड पाथ का मतलब ये है, फिक्स्ड पाथ का मतलब सिंपल सा है। फिक्स्ड पाथ का मतलब ये है कि अगर जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है आपका और ये आपकी अर्थ है, अगर ये चारों तरफ मूव कर रही है ना, तो एक फिक्स्ड पाथ पर मूव कर रही है। फिक्स्ड पाथ का मतलब समझ रहे हैं, यानी एक पाथ है, इसी को ऑर्बिट भी बोलेंगे भी हम। फिक्स्ड पाथ है मतलब एक ही प्लेस पर, उसी प्लेस पर बार बार वो क्या करेगी, घूमती जाएगी। उसका प्लेस चेंज नहीं होता है, उसका प्लेस क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, ठीक है, अर्थ आपकी यहाँ से आज इधर से सन अर्थ घूमी है, अगले दिन अर्थ सोचेगी कि मैं इधर से नहीं जाऊँ, उधर से चले जाऊँ, तो अर्थ ऐसे नहीं चली जाएगी, दूसरे प्लेस से नहीं जाएगी, उसी प्लेस पर बार बार राउंड लगाएगी। तो इसी को फिक्स्ड पाथ बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66 हाफ विद ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अभी मैं ऑर्बिटल प्लेन के बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। इमेजिनरी लाइन एक बनती है, इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखा, ठीक है, जो 66 डिग्री, याद रखिएगा कितने डिग्री पर, 66 डिग्री पर। अब ये 66 डिग्री में मैं आपको बताऊंगा। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ये जो प्लेन बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। याद रखिएगा ऑर्बिटल प्लेन क्या है। द अर्थ रिसीव्स अ लाइट फ्रॉम द सन, यानी अर्थ का जो भाग सन से लाइट रिसीव करता है, यानी जो भाग में अर्थ
सबसे ज़्यादा अच्छा थोड़ा इसको आप समझ ही लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इस पिक्चर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपके घर में अगर कोई टॉर्च हो तो आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। सामने रखिएगा टॉर्च, यहाँ पर टॉर्च रखिएगा, जैसे जहाँ पे सन है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ देखिए, देख रहे हैं आप, ये आपका पोर्शन नॉर्थ पोल का है, ये साउथ पोल का है। तिरछा क्यों दिख रहा है ये? सोचिए, तिरछा क्यों दिख रहा है? तिरछा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब भी हम अर्थ की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे सीधे सिंपल सा इक्वेटर बना देते हैं, ऐसे समझते हैं कि इक्वेटर है और ऊपर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आप समझिए, थोड़ा सा समझने के लिए तो हम ऐसा ही समझते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही समझते हैं। लेकिन जब जब सनलाइट पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का डिवाइडेशन था वो तो ये है, वो तो ये डिवाइडेशन है, ठीक है। लेकिन लाइट कहाँ तक जा रही है? नॉर्थ पोल तो यहाँ पड़ रहा है, साउथ पोल तो यहाँ पड़ा, लेकिन जो सन की जो लाइट है वो कहाँ तक जा रही है? वो नॉर्थ पोल की थोड़ा आगे भी निकल रही है, वो नॉर्थ पोल की क्या है, थोड़ा आगे भी जा रही है और साउथ पोल के भी आगे जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ पोल के भी आगे जा रही है और साउथ पोल तरफ नहीं जा रही है। दो कंडीशन होगी, नॉर्थ पोल तरफ जा रही है और साउथ पोल तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंगल एक हमारा जो अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक ऐसा सर्किल बन रहा है जहाँ पर लाइट है, और जहाँ एक ऐसा सेमी सर्कल दिख रहा है आपको जहाँ पर लाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के जिस भाग पर लाइट पड़ रहा है वो वहाँ पर तो डे लाइट है, ठीक है, डे लाइट तो है ही, ठीक है। लेकिन किसी भाग पर क्या है, वहाँ पर वो डार्कनेस है, वहाँ पर लाइट नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं कि यानी हम समझ सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इस फिगर से भी आप लोग समझिए, थोड़ा सा कोशिश करिए समझने की। इस फिगर से भी समझिए कि देखिए, ये एक आपका, जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ थी, ठीक है। इक्वेटर आपका बीचों बीच होता है कि नहीं होता है, ये बताइए आप। इक्वेटर आप बीचों बीच लेते हैं? जब आप इक्वेटर लेते हैं तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया कि जो ये क्या है आपका, आप देख रहे हैं, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर यहाँ पर है, लेकिन अगर हम इधर समझे तो इक्वेटर हमारा ये है, तो जब ये तिरछा कैसे हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना? ये तिरछा कैसे हो रहा है? तो आप ये देखिए गैप कैसे हो रहा है, 23 डिग्री हाफ, 23 डिग्री हाफ, और ये 23 डिग्री हाफ इधर साउथ में। तो 23 डिग्री हाफ इधर लाइट क्या हो रही है, सन की एक्स्ट्रा जा रही है नॉर्थ पोल में, और जबकि इधर लाइट नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो अभी हम सारी इस कंडीशंस को आगे भी समझेंगे, लेकिन आप इतना समझ लें कि ये इसको बोलेंगे क्या, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। कुल मिला के सिंपल सा है कि जब हम किसी भी बॉल पर अगर हम लाइट देते हैं तो अगर हमारा जो पोर्शन होता है वो हाफ पोर्शन ही लाइट पे होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ पोर्शन इसका ऊपर का देखिए, आप देख रहे हैं कुछ आगे तक भी जा रहा है, जबकि इधर हमारा जो साउथ पोल है इस पर सनलाइट नहीं आ रही है, जबकि नॉर्थ पोल के कुछ हिस्से पर क्या हो रही है, जा रही है। इसी को हम लोग कह सकते हैं डे एंड नाइट ऑन अर्थ ड्यू टू रोटेशन, यानी रोटेशन के टाइम पर डे और नाइट का। इसका मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि डे नाइट किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है, ना कि रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। डे नाइट किसकी वजह से हो रहा है, डे नाइट हो रहा है किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। तो अगर रोटेशन ना हो तो इसका मतलब डे नाइट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल प्लेन समझ में आया, यही आपका 66 डिग्री हो जाता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ये देखिए, ये अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन मान लें तो स्ट्रेट लाइन से 66 डिग्री पर 66 डिग्री यहाँ से बन रही ना, वही 66 डिग्री यहाँ पे देख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का ये पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 66 डिग्री एंड हाफ हम देख पा रहे हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट अभी आगे भी कन्फ्यूजन जो होगा आपका दूर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच हैज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन अर्थ 66 डिग्री हाफ विद ऑर्बिटल प्लेन, है ना। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन, यानी एक ऐसा प्लेन एरिया जो फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म होता है। जैसे ऑर्बिट का मतलब मैंने बताया था आपको, जिस ऑर्बिट पर अर्थ चारों तरफ मूव करती है वही उसका ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। ड्यू टू द स्फीयर, हाँ, the earth receives the light from the sun due to the spherical shape of the earth, only half it gets light, हाफ ही गेट कर पाता है, जबकि हाफ गेट नहीं करता। फिगर से आपने समझा हुआ है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, यानी अब डे किसको कहेंगे,
डे इसको कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे, डे इसी को कहेंगे। क्यों? क्योंकि सन का जो लाइट है वो इस पर जा रहा है, पीछे साइड नहीं जाएगा। जैसे कोई बॉल है, अगर आप उसके सामने से लाइट जलाओगे तो उसके एक पोर्शन पर तो लाइट पड़ेगी, लेकिन दूसरे पोर्शन पर लाइट नहीं पड़ेगी, तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? नाइट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ वे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जो दूसरा पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा? नाइट। और फिर धीरे 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 रोटेशन होता रहता है ना। 24 आवर्स में क्या हो जाता है? फिर से चेंज हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। तो इसीलिए दिन रात बराबर डे नाइट होते रहते हैं। क्यों? किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। तो देखिए, द सर्किल, एक सर्किल बनता है दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो आप कहेंगे एक ऐसा सर्किल जो डे और नाइट को क्या करता है? ग्लोब पे डिवाइड करता है। जैसे भी ये हमारा डे हो गया और इधर हमारा क्या हो गया? नाइट हो गया, तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है ना, इसी को हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, 24 आवर्स टू कंप्लीट ए वन रोटेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लग जाता है, तो आप बोलेंगे 24 आवर्स, है ना, यानी 24 घंटे, 24 आवर्स एक दिन, है ना, दिन और रात, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की, है ना, उसको नाइट में काउंट कर लिया जाए तो 24 आवर्स हो जाते हैं, है ना, ऑन इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। और इसी पीरियड को हम लोग, रोटेशन के इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ डे के नाम से आते हैं। दिस इज डेली मंथ टू द अर्थ। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे।